मोहन भागवत ने कह दी ऐसी बात कि भड़क गए देश के मुसलमान। नेताओं से लेकर मौलानाओं ने भी उठाया भागवत के बयान पर सवाल। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर मुस्लिम मौलानाओं ने क्या कहा, सब कुछ बताएंगे। पहले मोहन भागवत का वो बयान सुनिए जिससे एक नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत के जिस बयान पर अब विवाद छिड़ गया है, वो बयान भागवत ने आरएसएस के मुख्य पत्र, ऑर्गेनाइजर और 5 जन्य में हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा था। ये सरल सत्य है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई भय नहीं है, इसलिए साथ साथ मुसलमान अपनी श्रेष्ठता से जुड़े बड़बोले बयान को जोड़ दे। मुस्लिमों को लेकर मोहन भागवत ने आगे कहा कि हम एक महान नस्ल के हैं, हमने एक बार फिर देश पर शासन किया था और इस पर फिर से शासन करेंगे। सिर्फ हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। हम अलग हैं, इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे। हम साथ नहीं रह सकते। मुस्लिमों को इस नैरेटिव को छोड़ देना चाहिए। वास्तव में यहाँ रहने वाले सभी लोग, चाहे हिंदू हों या कम्युनिस्ट, इस तर्क को छोड़ देना चाहिए। अब मोहन भागवत के इसी बयान पर विवाद छिड़ गया है। ओवैसी से लेकर मुस्लिम मौलानाओं तक कई लोगों ने मोहन भागवत के बयान पर तीखी टिप्पणी की है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए पूछा, मोहन कौन है जो मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति दे? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्त लगाने की हिम्मत कैसे की? हम भारत में अपने विश्वास को समायोजित और नागपुर के कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। ओवैसी के अलावा देश के कई नेताओं ने ट्विटर पर मोहन भागवत के बयान पर कड़ी टिप्पणी की। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने भागवत को संविधान पढ़ने की नसीहत दे डाली। साथ ही कहा कि उन्हें लोहिया जी की किताब हिंदू बनाम हिंदू जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए, मोहन भागवत जी का बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। मोहन भागवत जी को देश के संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। वो संविधान जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, जिस संविधान में कहीं कोई दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं है, वो संविधान जो सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो। मोहन भागवत जी को देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की, मजदूरों की समस्याओं पे बात करनी चाहिए और लोहिया जी की किताब हिंदू बनाम हिंदू को जरूर पढ़ना चाहिए। मुसलमानों के बयान पर सियासत शुरू हुई तो मौलाना सुफियान निजामी ने भी भागवत के बयान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों ने कभी वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ी। मुसलमानों में न कोई डर है और न ही कोई खौफ है। देखिए, मुसलमानों ने अपने इस अजीमुश्शान मुल्क में कभी भी अपने वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ी है, बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ दी और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो अपने हमवतनों पर भरोसा करके सियादत और क़ियादत के मैदान पर न सिर्फ उन पर भरोसा किया बल्कि उनकी क़ियादत में ज़िंदगी गुजारी है। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सही नहीं है कि मुसलमानों को अपने वर्चस्व की लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुसलमान अपने हमवतनों के साथ रहकर किसी भी खौफ और ख़तरे को महसूस नहीं करता है। लिहाजा डरने का जो सवाल है, यकीनी तौर पर मुसलमानों के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर हम निहायत ही आज़ादी के साथ और संविधान का पालन करते हुए रहते हैं और अपने हमवतनों पर हमें पूरा भरोसा है और हम उनके साथ मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में योगदान भी देते हैं। तो वहीं भागवत के बयान पर एक तरफ जहां विपक्षी दलों के नेताओं को आपत्ति है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि मोहन भागवत के बयान को देश के नागरिकों को एकीकरण के नजरिए से देखना चाहिए। देखिए, सरसंघ चालक जी का बयान देश के नागरिकों के एकीकरण का ही बयान है, जिसमें देश का कोई भी नागरिक वो देश के नागरिक के रूप में अगर अपने आप को समझेगा तो उसको कहीं से किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसके साथ समानता का व्यवहार है। देश के नागरिक के नाते उसके अधिकार हैं, उसके जो अधिकार हैं उन अधिकारों का संरक्षण है। और मोहन भागवत जी का बयान उसी भावना के आधार पर है कि वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी वर्ग के लोग हैं, उन्हें इस देश में डरने की आवश्यकता नहीं है। भागवत के मुसलमानों को लेकर दिए बयान के बाद विपक्षी दलों के नेता एक तरफ जहां आरएसएस की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बयान को अब 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। फिलहाल भागवत का मुसलमानों को दिया बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट।